हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय, समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों के प्रकार। तो इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं तथा वस्तुओं को समुच्चय के अवयव अर्थात एलिमेंट्स कहते हैं। सामान्यतः समुच्चयों को बड़े अक्षरों जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं तथा उसमें उपस्थित अवयवों को छोटे अक्षरों जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं तथा उसमें उपस्थित वस्तुओं को समुच्चय के अवयव अर्थात एलिमेंट्स कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है समुच्चयों का निरूपण। समुच्चयों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है? समुच्चयों को निरूपित करने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। हमारी पहली विधि है रोस्टर या सारणी या सूची विधि और हमारी दूसरी जो विधि है वो है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। हम पहली विधि पढ़ लेते हैं, रोस्टर विधि। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अर्धविराम या कॉमा लगाकर लिखते हैं, अर्थात उसमें जो हम अवयव लिखेंगे उनको कॉमा के द्वारा अलग करके लिखते हैं तथा उन सबको मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। उदाहरण के लिए 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो हो जाएगा। सबसे पहले हम मझला कोष्ठक बना लेंगे और उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक की संख्याओं को कॉमा लगा लगा कर लिख देंगे या फिर हम इनको अर्धविराम लगाकर भी लिख सकते हैं। ये विधि आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इस विधि में हम समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर अर्धविराम या कॉमा लगाकर लिखते हैं और यह विधि रोस्टर या सारणी या सूची विधि कहलाती है। अब हमारी दूसरी जो विधि है वो है समुच्चय निर्माण या गुण विधि। इस विधि में हम मझले कोष्ठक में चर राशि x लिखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करता है। अवयव अर्थात एलिमेंट, उसमें उपस्थित वस्तुओं को हम अवयव कहते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो एक बार फिर सुन लीजिए। इस विधि में हम मझले कोष्ठक में चर राशि x रखते हैं जो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को प्रदर्शित करता है। अब हम x का गुण लिखते हैं। यदि समुच्चय A के अवयवों का विशेष गुण मान लो Q है तो इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। माना A समुच्चय है, इसका नाम हमने A दे दिया। A इक्वल टू मझला कोष्ठक बनाएंगे, x लिखेंगे, फिर x के बाद उसका गुण q लिख देंगे और फिर हम मझले कोष्ठक को बंद कर देंगे। ये विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं। माना उदाहरण है 1 से बड़ी तथा 8 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हमको समुच्चय निर्माण या गुण विधि में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले मझले कोष्ठक को बनाएंगे, फिर x लिखेंगे। अब हम x का गुण लिखेंगे तो हमसे क्या पूछा गया है? x एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए और 1 से बड़ी होनी चाहिए तथा 8 से छोटी होनी चाहिए। तो इसमें जो गुण लिखा जाएगा वो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। x एक प्राकृतिक संख्या है, फिर कॉमा लगाएंगे तथा 1 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 8 और हम मझले कोष्ठक को बंद कर देंगे। आपको ये दोनों विधियां समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है समुच्चयों के प्रकार। समुच्चय निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रिक्त या शून्य समुच्चय, नंबर 2 एकल समुच्चय, नंबर 3 परिमित समुच्चय, नंबर 4 अपरिमित समुच्चय, नंबर 5 समान समुच्चय, नंबर 6 समतुल्य समुच्चय। अब हम इन सभी समुच्चयों को एक एक करके अलग अलग पढ़ लेते हैं। हमारा पहला समुच्चय है रिक्त या शून्य समुच्चय। तो ये क्या होता है ये देख लीजिए। वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो अर्थात जिसके अवयवों की संख्या शून्य हो, रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाता है। इसे इंग्लिश में नल सेट कहते हैं। रिक्त समुच्चय को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं।
एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, अर्थात जिनके अवयवों की संख्या शून्य हो, रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाता है तथा इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा जो अगला समुच्चय है वो है एकल समुच्चय। तो ये क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, एकल समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए मझले कोष्ठक में हम 5 रख देंगे, ये एकल समुच्चय हो जाएगा। मझले कोष्ठक में -7 रख दिया, ये भी एक अवयव है तो ये भी एक एकल समुच्चय हो जाएगा। अब हमारा जो अगला समुच्चय है वो है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अर्थात जिसके अवयवों की गिनती की जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। इसे इंग्लिश में फाइनाइट समुच्चय कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, अर्थात जिसके अवयवों की गिनती की जा सके, परिमित समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए मझले कोष्ठक में 1, 4, 16, 64 हो गया, ये परिमित समुच्चय है क्योंकि इसमें हम जो अवयव दिए गए हैं उनकी संख्या गिन सकते हैं। मात्र 4 है, जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हम गिन सकते हैं। इसमें 4 अवयव हैं, इसलिए क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या गिन सकते हैं तो ये परिमित समुच्चय है। अब जो हमारा अगला समुच्चय है वह है अपरिमित समुच्चय। तो ये क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अर्थात उसमें बहुत सारे अवयव हों जिनकी गिनती ना की जा सके, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। एक बार और समझ लीजिए, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अर्थात जिसके अवयवों की गिनती की ना जा सके, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। उदाहरण के लिए मझले कोष्ठक में 1, 3, 9, 27, 81, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो डॉट 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 है इसमें ये प्रदर्शित करता है कि इसमें अनंत अवयव हैं, अर्थात इसके अवयवों की संख्या सीमित नहीं है, इसीलिए ये अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब हमारा जो अगला समुच्चय है वह है समान समुच्चय। तो समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय के लिए हमें 2 समुच्चय लेने पड़ेंगे। माना एक समुच्चय ए है तथा एक समुच्चय बी है, तो इनमें क्या-क्या कंडीशन होंगी कि ये दोनों समुच्चय समान हों। तो वो सुन लीजिए। 2 समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय अर्थात इक्वल सेट कहलाएंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 2 समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय इक्वल सेट कहलाएंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। नेक्स्ट, समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय क्या होता है? तो परिमित समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं यदि ए में अवयवों की संख्या बराबर बी में अवयवों, अर्थात 2 समुच्चय समतुल्य समुच्चय तब कहलाएंगे जब एक जो पहला समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या जितनी होगी उतने ही अवयव दूसरे वाले समुच्चय में होंगे, तो वो दोनों समुच्चय इक्विवेलेंट अर्थात समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लेते हैं, एक समुच्चय है जिसको प्रदर्शित करते हैं मझले कोष्ठक में 1, 2, 3 से, और तथा दूसरा समुच्चय है मझले कोष्ठक में 6, 7, 8। इन दोनों समुच्चय में जो अवयव हैं वो 3-3 हैं, अर्थात ये दोनों समुच्चय समतुल्य समुच्चय। उम्मीद है आपको ये सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।